एक कस्बे के बाहरी इलाके में एक पुराना मठ था। कई युवा लड़के जो बौद्ध धर्म का अध्ययन करना चाहते थे, मठ में रहने के लिए आते और जैन मास्टर से सीखते। एक दिन मास्टर ने अपने छात्रों की परीक्षा लेने का फैसला किया, इसलिए उन्होंने अपने चारों ओर सभी युवा लड़कों को इकट्ठा किया और कहा, मेरे प्रिय छात्रों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं अब बूढ़ा हो रहा हूं, इसलिए अब मैं स्कूल के खर्च के लिए पर्याप्त धन नहीं जुटा पा रहा हूं। मठ में मैंने आपको पैसे के लिए काम करना कभी नहीं सिखाया, लेकिन हमें इस स्कूल को चलाने के लिए और इस स्कूल को चलाते रहने के लिए पैसे की जरूरत है। हमें धन जुटाने की जरूरत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा पास का शहर अमीर लोगों से भरा हुआ है। मैं चाहता हूं कि आप सभी शहर में जाएं और उन अमीर लोगों का पीछा करें। जब वे भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर जाएंगे तो फिर आपको कोई नहीं देख रहा होगा। इस समय आपको उनसे चोरी करनी चाहिए। यदि आप सब ऐसा कर सकते हैं तो हमारे पास अपने स्कूल को जीवित रखने के लिए पर्याप्त धन होगा। अपने गुरु की यह बात सुनकर सभी शिष्य दंग रह गए। वे सभी एक स्वर में बोले, लेकिन मास्टर, आपने हमें सिखाया है कि किसी की भी चोरी करना गलत है। मास्टर ने जवाब दिया, हाँ, वास्तव में चोरी करना गलत होता अगर ये बहुत जरूरी नहीं होता। और याद रखें कि चोरी करते समय आपको किसी के द्वारा नहीं देखा जाना चाहिए। अगर कोई आपको देख रहा हो तो आपको चोरी नहीं करनी। क्या आप समझ गए? मास्टर ने कहा। हाँ मास्टर, छात्रों ने उत्तर दिया, लेकिन वे एक दूसरे को घबरा कर देख रहे थे। वे सोच रहे थे कि उनके मास्टर को क्या हो गया है। वह उन्हें लोगों से चोरी करने के लिए क्यों कह रहा है, लेकिन कोई कुछ नहीं कह सकता था। तब मास्टर ने कहा कि अब जाओ और याद रखना कि तुम्हें चोरी करते हुए नहीं देखा जाना चाहिए। और धीरे धीरे युवा लड़के उठने लगे और चुपचाप मठ से बाहर जाने लगे। उठे और उन्हें जाते देखा। जब मास्टर पीछे मुड़े तो उन्होंने देखा कि एक छात्र अभी भी एक कमरे के कोने में चुपचाप खड़ा है। तुम दूसरों के साथ क्यों नहीं गए? क्या तुम हमारे स्कूल को बचाना नहीं चाहते? मास्टर से पूछो, मैं करता हूँ। मास्टर शिष्य ने शांति से उत्तर दिया, लेकिन आपने कहा कि हमें बिना किसी की नजर में आए चोरी करने पड़ेगी। और पृथ्वी पर ऐसी कोई जगह नहीं है कि जहां पर किसी की नजर न हो, क्योंकि अगर कोई मुझे देख नहीं सकता तो कम से कम मैं खुद हमेशा अपने आप को देख सकता हूं। फिर चोरी कैसे कर सकता हूं? मैं खुद को देख रहा हूं। शिष्य बोला, ये वह सबक है जिसकी मुझे सभी से उम्मीद थी कि सीखे, लेकिन तुम केवल एक ही हो जिसने ये सबक सीखा। फिर मास्टर ने इस स्टूडेंट को जाकर सभी स्टूडेंट्स को मठ में वापस बुलाने के लिए बोला। स्टूडेंट भागा भागा गया और सबको बुला लाया, जो अभी भी बहुत घबराए हुए एल्ज रहे थे कि ये मास्टर हमसे क्या कर रहे हैं। जब वे लौटे और मास्टर को पूछा कि क्या करे तो मास्टर ने उन्हें सब कुछ समझाया और वे सभी सबक समझ गए। अगर हम अपने जीवन में देखें तो हम पाएंगे कि कभी कभी हम अपने जीवन में ये सोचकर कुछ गलत कर बैठते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम जो भी करते हैं हमारे पास हमेशा खुद का एक हिस्सा होता है। चुपचाप हमारे हर कार्य और हर कर्म को देख रहा है और हमारा वह हिस्सा हमारी आंतरिक चेतना है। हमारी आंतरिक चेतना हमेशा हमें देख रही है। ये हमेशा जानती है कि क्या सही है और क्या गलत। और अगर हम इसे ध्यान से सुने तो ये हमें सही रास्ते पर ले जा सकता है। जब आप कहीं छिपकर भी कुछ गलत करते हैं तब भी आपकी आंतरिक चेतना आपको देखती है, और फिर आप कुछ अच्छा करते हैं तब भी आपकी आंतरिक चेतना आपको देखती है। आपकी आंतरिक चेतना हमेशा आपके हर कर्म और हर कर्म का साक्षी होती है। हमारे जीवन में कई बार हम दुविधा में फंस जाते हैं और समझ नहीं आता कि क्या करें। ऐसे में अगर आप अपने अंतरात्मा की आवाज ध्यान से सुने तब आपको पता चलेगा कि आपको क्या करना चाहिए। जब हम कोई भी कार्य करते हैं या कोई भी कार्य करते हैं तो हमारी अंतरात्मा हमें पहले से ही बता देती है कि यह सही है या गलत, और अगर हम इसे ध्यान से सुने और अपनी आंतरिक चिंताओं के अनुसार करें तो हम कभी नहीं कर सकते। कभी कभी आपने अनुभव किया होगा कि आप जानते हैं कि कुछ गलत है, लेकिन फिर भी आप इसे करते हैं और बाद में पछताते हैं। और कभी कभी आप जानते हैं कि कुछ अच्छा है और जब आप इसे करते हैं तो आपको खुशी महसूस होती है। हमारी अंतरात्मा हमें पहले से ही बता देती है कि हम क्या कर रहे हैं। अगर आप अपनी मन की आवाज को नजरअंदाज करना शुरू कर देते हैं तो आप अच्छा या बुरा करने जा रहे हैं, तो धीरे धीरे आपकी अंतरात्मा आपको प्रेरित करना बंद कर देगी कि वास्तव में क्या सही है और क्या गलत है। यदि आप केवल अपनी चिंताओं को सुनते हैं और उसका पालन करते हैं, फिर आपको मार्ग दिखाने के लिए किसी बाहरी गुरु की आवश्यकता नहीं है। यदि हम गौतम बुद्ध के जीवन में देखें तो हम देखेंगे कि बुद्ध ने भी ज्ञान प्राप्त किया बिना किसी गुरु ज्ञान की सहायता के। बुद्ध
केवल अपनी अंतरात्मा के अनुसार अभ्यास करते रहे और आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलते रहे और अंत में उन्हें उसी तरह ज्ञान प्राप्त हुआ। यदि आप सिर्फ अपने अंतरात्मा की आवाज सुनना सीखते हैं और उसका पालन करना शुरू करते हैं, तब आप भी एक